दोस्तों, मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था कि कहीं ये तूफान के आने के पहले की शांति तो नहीं है। और उसमें मैंने बताया था कि तमिलनाडु राज्य में वहां का मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच में विवाद चल रहा है और ये विवाद हुआ 10 ठो विधेयक को लेकर जो राज्यपाल रोक के रखे थे। और ये जो राज्यपाल को रोक के रखने के विरोध में वहां की जो सरकार है सुप्रीम कोर्ट चल गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि फैसला यह दे दिया कि राज्यपाल ऐसे कोई भी विधेयक को नहीं रोक सकते और उन्हें 1 महीने के अंदर उनको अनुमति देना है। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया जो अभी तक भारतीय संविधान के इतिहास में पहली घटना साबित हुई। वो घटना क्या थी कि उसने राष्ट्रपति को लेकर भी समय सीमा निर्धारित कर दिया और उसने ये कहा कि राष्ट्रपति भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार 3 महीने से ज्यादा कोई भी विधेयक को नहीं रोक सकते और इस रोकने को जनरली पॉकेट वीटो कहा जाता है। और यह भी सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि पॉकेट वीटो जैसा कोई चीज संविधान में नहीं है। अब यहां पर यह देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति को लेकर कोई भी आदेश जारी करे। और मैंने बताया था कि इसको लेकर जो शांति है ना, वो तूफान के आने के पहले की शांति है। और इसकी सुबुगाहट के रूप में कल एक सुबुगाहट क्या बोला जाए, कल एक बहुत धमाका ही हुआ और धमाके की शुरुआत के रूप में देखा भी जाना चाहिए और आगे अभी ये धमाका चलते रहेगा। कल हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात बोला कि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सुपर संसद बनते जा रहा है। सुपर संसद बनने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो संसद के पूरे कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है और वो संसद की भांति काम कर रहा है, जबकि वो उसका काम नहीं है। और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 142 है ना, वो एक मिसाइल की तरह काम कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बता दो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 क्या बोलता है कि अगर जहां पर संविधान का कोई नियम कानून स्पष्ट न हो, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। यहां पर 2 चीज समझते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी उसके स्वेच्छाचारिता को लेकर, मतलब दूसरे को अधिकारों के हनन को लेकर, जैसे कार्यपालिका, विधायिका सबका काम कर रही है, बहुत आरोप लग रहे हैं। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट हर रोज एक नया ऐसा कारनामा कर देता है जिस पर वो आरोप और तगड़ा लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट और बढ़ चढ़ के और ऐसा काम क्यों कर रहा है, पहला सवाल ये उठता है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का अपना कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना और कार्यपालिका और विधायिका के कामों में अनैतिक हस्तक्षेप क्या कार्यपालिका रोक पाएगा? कार्यपालिका का मतलब आप लोगों को समझा दो दोस्तों। कार्यपालिका का मतलब ये होता है राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को संयुक्त रूप से आप कार्यपालिका की तरह समझ सकते हैं। अब क्या रोक पाएगा? अब इन दोनों सवालों का जवाब जानने के लिए ना थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में हम लोग एंट्री लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में जब से लागू हुआ तब से 1977 तक सरकारें मजबूत थी और सरकारें मजबूत थी तो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे थे। लेकिन 1977 में गठबंधन की सरकार हुई तो सरकार थोड़ा कमजोर पड़ गई और जब कमजोर पड़ गई तो न्यायपालिका पर आश्रित होने लग गई। अब न्यायपालिका भी उस वक्त इसी बीच में कॉलेजियम सिस्टम लेके आने की बात करने लगा, जो 1981 में कॉलेजियम सिस्टम लाया। लेकिन न्यायपालिका के बाद पता था कि अभी कार्यपालिका इतनी कमजोर नहीं पड़ी है, एक ही बार तो कमजोर है, फिर ताकत में आ सकती है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम में ये बात माना गया कि सरकार का भी योगदान रहेगा जजों की नियुक्ति में, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम, अभी का कॉलेजियम सिस्टम तो ये बात तय है कि उसमें कोई भी जजों की नियुक्ति में कोई भी बाहरी सरकार का योगदान नहीं है, न पक्ष का न विपक्ष का। अब 1981 में तो कॉलेजियम सिस्टम में सरकार का हिस्सेदारी को माना गया, लेकिन फिर से 1984 में तो बहुमत आया, लेकिन 1989 के बाद से ना देश की जो सरकारें हैं कमजोर पड़ गई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया कि अब 12 सालों से सरकार कमजोर हो गई, 2 कार्यकाल भी निकल गया, 2 से ज्यादा कार्यकाल निकल गया था। अब उसे समझ में आ गया कि सरकार कमजोर है और इसी बात में सरकारें कोर्ट पर बहुत ज्यादा आश्रित भी रहने लग गई। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम ने ऐसा व्यवस्था अपने लिए कर लिया कि अब तो भैया जजों की नियुक्ति भी जज ही करेंगे, कोई पक्ष विपक्ष का योगदान नहीं रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र में ऐसा एक संस्था है जिसके कोई भी सदस्य लोकतांत्रिक किसी भी तरीके से चुने नहीं जाते हैं। अब उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को फैसले देने की आदत लग गई और वो करते करते बीत गया अच्छा लंबा समय, लगभग 25 साल बीत गया 1989 से
और उसके बाद में 2014 में नरेंद्र मोदी की एक मजबूत सरकार आ गई जो पूर्ण बहुमत लिए हुए थी। अब इसके बाद वो सरकार पहले तो अपना आप को सेटल की, उसके बाद में सरकार ने आने के 1 साल बाद ही में सरकार ने कोर्ट के जजों की नियुक्तियों को लेकर एनजीएसी लाना शुरू किया। मतलब वो ये था कि अब जजों की नियुक्ति में सरकार का पक्ष और विपक्ष दोनों के आदमी रहेंगे। इसको कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन सरकार उसके बाद अभी रास्ते तलाश रही है। अब यहां पर अभी हाल के दिनों में फिर से यही एनजीएसी की बात उठी है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रहा है ना कि मैं क्या हूं, कि मैं ये बताना चाह रहा है कि मैं सुप्रीम हूं। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का जो नाम है, सुप्रीम कोर्ट का में सुप्रीम का मतलब ये है ना कि वो सभी कोर्टों का सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी भारत को ये बताना चाह रहा है, कार्यपालिका और विधायिका को मुख्य रूप से, कि सुप्रीम मैं हूं। मैं कोर्ट का सुप्रीम नहीं हूं, मैं पूरे देश का सुप्रीम हूं, मैं कार्यपालिका का सुप्रीम हूं, मैं विधायिका का सुप्रीम हूं और मैं न्यायपालिका का तो हूं ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह बात पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में सुप्रीम केवल भारत की जनता है, और अगर कोई संवैधानिक कोई ऐसी संस्था है सुप्रीम, तो देश की पार्लियामेंट है, क्योंकि वहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को बताना चाह रहा है, कार्यपालिका विधायकों को, इसलिए और उनके खिलाफ एक से एक आदेश बढ़ चढ़ के ला रहा है। उनको एक्चुअल में अपना आकार बढ़ा कर डराना चाह रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसे फैसले ला रही है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर पाएंगे कार्यपालिका विधायिका? मतलब सुप्रीम कोर्ट जो उनके अधिकारों में कूद रहा है, रोक पाएगा? तो इसका जवाब जानने के लिए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए 3 कोई ऐसी व्यक्ति है जिसको और शक्तियों का बंटवारा ऐसा किया गया। एक व्यक्ति को अधिकार केवल न्याय करने के लिए दिया गया और कोई भी शक्ति उसके हाथ में नहीं दी गई, और एक व्यक्ति को नियम बनाने के लिए कहा गया और उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं दी गई, और एक व्यक्ति को ना नियम को मानने के लिए, मतलब नियम को मनवाने के लिए पूरी शक्ति दे दी गई। मतलब एक व्यक्ति को शक्ति पूरा और एक व्यक्ति को न्याय के लिए, एक व्यक्ति को नियम बनाने के लिए। तो अभी नियम बनाने वाला और नियम को लागू करने वाला वो शक्तिशाली व्यक्ति जो नियम को लागू करता है, उन दोनों तो विवाद नहीं है, लेकिन न्याय करने वाला व्यक्ति ना अपने आप को प्रमुख समझ के बैठा है। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि एक काम को एग्जीक्यूट तो शक्तिशाली व्यक्ति ही करेगा ना, जिसके हाथ में पावर है। तो न्यायपालिका भले अपना आकार पूरा फुला कर दिखाने की कोशिश करके हम ही सुप्रीम है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि उसके काम को एग्जीक्यूट करवाने का जिम्मा किसका है? कार्यपालिका को है, प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है ना कि केवल संवैधानिक जानकारी मुझे ही है। उसको ये बात पता होना चाहिए कि कार्यपालिका और विधायिका में बैठे लोग भी कानून की जानकारी अच्छी तरीके से रखते हैं, और ये बात कार्यपालिका और विधायिका के लोग भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हाथ कहां तक है। अभी कार्यपालिका विधायिका ये सब के सब अभी देखते रहिएगा, आने वाले समय में सबके तरफ से एक बातें होगी, बहस होगी और दबाव बनेगा। और मैं आप लोगों को दावे के साथ बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इस दबाव को नहीं सह पाएगा और सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी ये घोषणा करेगा कि सब चीज का अपना अपना जगह निर्धारित है और सब कुछ अब सुलझा लिया गया है और अब मतभेद दूर हो गया है, और कोर्ट कचहरी को भी हिदायत देगा कि अब आप लोग अपने मर्यादा में रहिए और कोई भी डिसीजन देने के बाद अनावश्यक कोई भी कमेंट मत करिए। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या एक और बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के न्यायाधीश एक तो फैसला देते हैं, वो लिखित देते हैं, लेकिन बयानबाजी क्यों करते हैं? कोर्ट कचहरी के बाद पता होना चाहिए कि बयानबाजी करने से किसी का मन आहत होता है। आप जो डिसीजन देना लिखित में दीजिए, और अगर आपको बयान देना भी तो भी लिख के दीजिए। आप मौखिक तरीके से क्यों कोई बयान दे देते हैं? और अगर कोई मौखिक तरीके से आपको उसका उल्टा जवाब दे दे, या आपके तरह तो सब संविधान की जानकारी रखता नहीं, गुस्से में कोई आपको कुछ गलत बात बोल दे, उसको सजा कर देते हैं, कंटेंट आप कोर्ट लगा देते हैं। ये सारी चीजों की बातें चल रही है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी कोर्ट और कार्यपालिका का बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो जाएगा। और अभी कार्यपालिका के पास बहुमत है, वो निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था कर लेगा कि संवैधानिक तरीकों से कोई भी एक दूसरे का कार्यों में हस्तक्षेप न कर सके। मतलब कि कोर्ट कचहरी अपनी सीमा तक ही सीमित रहेंगे और कार्यपालिका और विधायिका तो अपनी सीमा में अभी है ही। तो दोस्तों, आपको विश्लेषण कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।